सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो का मेरा विषय महंगाई पर है। महंगाई हमारे देश में चरम समय पर है। कोई भी चीज़ जैसे फल हो, सब्जी हो, राशन का सामान हो, कपड़े हों, जूते हों, सूखे मेवे हों, सभी प्रकार की चीज़ें बहुत महंगी हैं। यहाँ तक कि बिजली के बिल, गैस सिलेंडर सभी इतने महंगे ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। अब जैसे फलों के रेट जो है निश्चित होने चाहिए, इससे महंगाई कम होगी। दूसरे सब्जी जो भी शहरों में बोली जाती है, जिस सब्जी बेचने वाले उसे कम कीमत पर खरीद कर महंगे भाव में बेचते हैं। इससे सब्जी उत्पादकों को कम दाम मिलते हैं, उनमें नुकसान होता है। यदि इसके दाम किलो में निश्चित कर दिए जाएं तो इससे सब्जी उत्पादकों को भी दाम अच्छे मिलेंगे और महंगाई पर कंट्रोल होगा। दूसरे जैसे किसानों को जैसे किसानों की जो फसलें हैं, जैसे गन्ना है तथा अनाज जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, धान है, मूंग है, उड़द है, चना है, मटर है, अरहर है, इस तरह की सभी चीज़ों के दाम गवर्नमेंट ने निश्चित किए हुए हैं। इसी प्रकार से इससे तैयार होने वाली चीज़ें जैसे गन्ने से चीनी बनती है, तो चीनी, चावल, दालें सभी के दाम निश्चित होने चाहिए। अगर इस प्रकार सरकार निश्चित करे तो निश्चित रूप से जो है ना महंगाई में फर्क पड़ेगा, महंगाई कम होगी। अब इसको कुछ मुख्य कारण हैं जिससे इसका निवारण कैसे कम किया जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है। जैसे तेल है, तो तेल के विषय में जैसे कहा गया कि तेल अभी रोज से जो है ना $60 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है। अच्छा, सप्लाई इसकी 90 से 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दी जा रही है, जबकि कांग्रेस के समय में कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के हिसाब से आता था, लेकिन उस समय रेट 50-60 के बीच में थे। आज रेट जो है 90 और 100 के बीच में है। तेल सबसे बड़ी महंगाई कम करने का साधन। यदि तेल में कमी हो जाए, तेल में कमी कर दे, तेल के रेट कम किए जाए तो उससे महंगे पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि तेल कम होंगे, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा। जब ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी। इसी प्रकार से जब तेल के दाम कम होंगे तो रेल और बस की किराए भी कम होंगे तथा ट्रैक्टर जेसीबी वगैरह जो किसान किराए पर काम करवाते हैं, तो जब रेट कम होंगे तेलों के तो उनको भी, किसानों को भी फायदा मिलेगा। और जैसे पहला जो है ना कपड़े की बात, कपड़े जूते पर रेट फिक्स होते थे, हर मीटर पर कपड़े पर रेट फिक्स होते हैं, ऐसे भी रेट फिक्स होने चाहिए, उचित रेट फिक्स होने चाहिए। क्योंकि अब जो है ना दुकानदार वो सस्ते दामों में लेते हैं और उनको 20-25% की छूट देने के बाद उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से इसके भी रेट निश्चित होनी चाहिए। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू की और 22 सितंबर 2025 में इसमें इसको कम किया गया, इसमें कुछ सुधार किया गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 17 से 25 तक 8 साल में सरकार ने जीएसटी के द्वारा 127 लाख करोड़ रुपए कमाए। और अब जो उसमें कोई बदलाव किया गया है तो इससे महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चीज़ें जो भी तो हैं, यदि सरकार इसमें दुकानों पर लिस्ट लगवा दी, जैसे जीएसटी के समय की लिस्ट और अब जीएसटी कम करने के बाद जो लिस्ट आती, तो उससे कुछ फर्क पड़ता। अभी इसमें कोई अंतर नहीं है। महंगाई जो किसी भी चीज़ पर कोई पैसा कम नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि उपभोक्ता जो मतलब अपने आधार कार्ड में कुछ संशोधन कराते थे तो उसकी फीस पहले 50 रुपये थी और अब 75 रुपये। इसी प्रकार से जो मेडिकल टेस्ट है, अब उनके दाम ठीक दुगने कर दिए गए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महंगाई किसी भी चीज़ में कोई भी कम नहीं हुई है, बल्कि कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए कि महंगाई को किस प्रकार से कम किया जा सकता है।